ओम गंगणपति नमः। भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों का दिव्य रहस्य में हार्दिक स्वागत है। अधिक मास की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। क्या आपने अधिक मास में ऐसे सपने देखे हैं जिसने आपकी नींद उड़ा दी हो? जी हाँ दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि अधिक मास के दौरान दिखाई देने वाले कुछ सपने साधारण नहीं होते, वे आने वाले भविष्य का संकेत हो सकते हैं। कहते हैं इस महीने में देवताओं और मनुष्य के बीच का सूक्ष्म द्वार खुल जाता है और कई लोगों को ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जो उनकी किस्मत को बदल देते हैं। लेकिन कौन से सपने शुभ होते हैं और कौन से सपने अशुभ होते हैं? कौन से सपने संकट का संकेत देते हैं और क्यों अधिक मास में भगवान विष्णु सपनों के माध्यम से संदेश देते हैं? आज की इस रहस्यमयी वीडियो में आप जानेंगे वो रहस्य जो सदियों से पुराणों में छुपा हुआ है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हर 3 साल में आता है। मान्यता है कि इस महीने में समय की ऊर्जा बदल जाती है। यही कारण है कि इस दौरान किए गए जप तप और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस महीने में सपनों का महत्व भी बढ़ जाता है। गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि कुछ विशेष समय में देखे गए सपने भविष्य का संकेत होते हैं और अधिक मास इन्हीं दिव्य समयों में से एक माना गया है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का युवक रहता था। वह भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। घर में गरीबी, व्यापार में नुकसान और हर काम में असफलता। अधिक मास शुरू हुआ तो गांव में एक वृद्ध साधु आया। उन्होंने कहा, इस महीने में आने वाले सपनों को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि कुछ सपने स्वयं भगवान के संकेत होते हैं। माधव ने साधु की बात सुन तो ली, पर साधु पर विश्वास नहीं किया। अधिक मास की एकादशी की रात माधव ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा एक विशाल समुद्र है जिसके बीचों बीच भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है और समुद्र के ऊपर एक चमकता हुआ दीपक जल रहा है। अचानक वह दीपक बुझने लगता है। माधव डरकर उठ बैठा। सुबह उसने साधु को वह सपना सुनाया तो साधु ने बोला, दीपक तुम्हारे भाग्य का संकेत है। अगर तुमने इस अधिक मास में भक्ति नहीं की तो तुम्हारे जीवन की रोशनी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। माधव घबरा गया। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अधिक मास में दिखाई देने वाले कुछ सपने विशेष माने जाते हैं। अगर सपने में मंदिर दिखाई दे तो समझ लीजिए भगवान की कृपा आप पर है। अगर पानी या नदी दिखाई दे तो जीवन में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अगर दीपक बुझता हुआ दिखाई दे तो सावधान रहने की आवश्यकता होती है। अगर शेषनाग या सर्प दिखाई दे तो यह आध्यात्मिक जागरण का संकेत माना जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी सपना वो माना गया है जिसमें कोई दिव्य आवाज सुनाई दे। अगली रात माधव ने फिर सपना देखा। माधव ने देखा कि वह एक सुनसान मंदिर में खड़ा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा था और अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तभी एक आवाज आई, पुरुषोत्तम मास में जो जागता है उसका भविष्य बदल जाता है। माधव डर गया। सुबह होते ही माधव साधु के पास पहुंचा और सपने के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, भगवान तुम्हें संकेत दे रहे हैं, अब भी समय है। उस दिन से माधव ने प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान किया, जाप किया, दीपदान किया और गरीबों को भोजन कराया। एकादशी का व्रत किया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव होने लगे। जिस व्यापार में घाटा हो रहा था उसी में अचानक लाभ होने लगा। घर का वातावरण बदल गया और सबसे बड़ी बात, उसके मन का भय समाप्त हो गया। अधिक मास की अंतिम रात माधव ने आखिरी सपना देखा। उसने देखा भगवान विष्णु स्वयं मुस्कुरा रहे हैं और उनके पीछे चमकता हुआ वैकुंठ दिखाई दे रहा है। तभी भगवान बोले, सपने केवल भविष्य नहीं बताते, वे आत्मा को जगाने का माध्यम भी होते हैं। अचानक माधव की आंख खुल गई, लेकिन इस बार उसके कमरे में दिव्य सुगंध फैल रही थी। कहते हैं अधिक मास में आने वाले कुछ सपने सिर्फ कल्पना नहीं होते, वे संकेत होते हैं कि भगवान आपको किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए अगर इस पवित्र महीने में आपको कोई रहस्यमयी सपना आए तो उसे अनदेखा मत कीजिए। लेकिन पुराणों में एक ऐसा सपना भी बताया गया है जिसे देखने वाला व्यक्ति कुछ ही दिनों में चमत्कारिक धन प्राप्त कर सकता है। आखिर वो सपना कौन सा है और क्यों उसे लक्ष्मी संकेत कहा जाता है? इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए अगली वीडियो जरूर देखें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। जय श्री हरि।